बड़े इंतजार के बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली झलक सामने आई है, जिसमें पार्टी ने अपने 39 उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ की है। लिस्ट के सामने आने के बाद सबसे पहला सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के लिए वायनाड सीट ही क्यों चुना। आइए समझते हैं लोकसभा चुनाव में किस राह पर आगे बढ़ रही है पार्टी। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है जी10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। जिस तरह से पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की ओर से जातिगत जनगणना की बात की जा रही है या फिर राहुल गांधी द्वारा जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा बुलंद किया जा रहा है, पहली लिस्ट में कांग्रेस कुछ हद तक उस दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की पहली लिस्ट में कहीं ना कहीं 2022 में पार्टी के उदयपुर चिंतन शिविर के प्रस्तावों का असर भी दिखाई दे रहा है। पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 60% से ज्यादा उम्मीदवार आरक्षित वर्ग से उतार कर कहीं ना कहीं उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की है। उदयपुर के चिंतन शिविर में इस बात की मांग भी जोर शोर से उठी थी। पार्टी में 50% पद या टिकट 50 साल से कम उम्र के लोगों को दी जाए। हालांकि कांग्रेस 50% का लक्ष्य भले ही हासिल ना कर पाई हो, लेकिन लगभग 1/3 सीटों पर उसने चुनाव युवा चेहरों को उतारकर मौका दिया है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर निकाली गई अपनी पहली सूची में कांग्रेस महिलाओं के लिए बड़ा दिल नहीं दिखा पाई। पहली सूची में आधी आबादी को 10% से भी कम की हिस्सेदारी मिली है। वहीं राहुल गांधी का वायनाड से उतरना दिखाता है कि पार्टी दक्षिण के किले में राहुल गांधी यानी गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व रखने के साथ साथ राहुल गांधी को एक सुरक्षित सीट भी देना चाहती है। दरअसल जिस तरह बीजेपी दक्षिण के राज्यों में खासकर केरल और तमिलनाडु में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, उसके मद्देनजर राहुल गांधी का दक्षिण राज्य से उम्मीदवारी कहीं ना कहीं साउथ इंडिया के लोगों के लिए एक भरोसे का संकेत है। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से ये साफ नहीं किया गया है कि राहुल गांधी वायनाड के अलावा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। दरअसल आपको बता दें कि यूपी खासकर अमेठी के लोगों की ओर से ये बार बार मांग की जा रही है कि राहुल गांधी अपने पारंपरिक सीट यानी अमेठी से चुनाव लड़े। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर शीर्ष स्तर पर मंथन नहीं हुआ है। वहीं पार्टी ने भूपेश बघेल, केसी वेणुगोपाल जैसे कद्दावर नेताओं को लोकसभा चुनावी मैदान में उतारकर कहीं ना कहीं ये संकेत देने की कोशिश जरूर की है कि पार्टी अपने सीनियर और अनुभवी नेताओं पर दम लगाने से पीछे नहीं हटेगी। ऐसे तमाम वरिष्ठ नेता जो राज्यसभा का सहारा लेकर संसद तक पहुंच रहे हो या फिर राज्यों में क्षेत्रों की भूमिका निभा रहे हो, उनकी भी मुश्किलें वक्त में पार्टी लोकसभा के रण में भेजने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल फिलहाल राज्यसभा सांसद है और उनका 2 साल का कार्यकाल बाकी है, लेकिन पार्टी ने उन्हें केरल में अलपुझा से चुनावी मैदान में उतारकर अपने तमाम सीनियर नेताओं को साफ संकेत देने की कोशिश की है कि वो पार्टी के लिए चुनावी रण क्षेत्र में उतारने के लिए तैयार रहें। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।